आव्यूह कहेंगे। हो गया ना। और बाकी सब अवयव तत्व सब बता चुके हैं, चल रहे हैं प्रश्नावली को लेकर ना, ध्यान से देखते रहना। तो क्वेश्चन लगाना, देखते रहना ना। टेलर नहीं है, ध्यान से देख लो, पूरे इसी पे लगा देंगे तो, इसी पे लगा दें बड़ा करके ना हो ना, इसी पे नहीं लगाए। देखो प्रश्नावली 3.1 पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो सर। बोल रहा है कि आव्यूह, बताए ना कि आव्यूह को किसके बराबर मानोगे, ए बराबर। करेगी आव्यूह दिया हुआ, अच्छा बताइए पहले कतना कौ पंक्ति है, कौ स्तंभ है। देखो ध्यान से भैया, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ और 4 स्तंभ, यानी 3 पंक्ति 4 स्तंभ है कि नहीं है, है ना। अब ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है भैया। देखो अभी बताए कराएगी कोटि, क्या याद कीजिए, कोटि। और कोटि में हम अभी तुम लोग को बताएं, बताओ क्या लिखते हो, पंक्तियां गुणते स्तंभ, यही लिखते हो, पंक्ति गुणते स्तंभ, पंक्ति गुणते स्तंभ। बताओ कै गो पंक्ति, कै गो स्तंभ, 4 गो, ये आंसर है। हो गया ना। अब देखो क्या पूछ रहा है, अवयव की संख्या। अभी बताएं कि जब भी अवयव की संख्या पूछे तो बताओ गुणा करके लिख दोगे, पंक्ति गुणते, बताओ क्या, पंक्ति गुणते स्तंभ। तो यहाँ पर लिखोगे पी और यहाँ पर लिखोगे स्तंभ, पंक्ति 3 गो और स्तंभ कै गो, अवयव कै गो। हो गया। अब ध्यान से देखो इधर, अब इसको पहचानो, इसको ये हटा ले रहे हैं, कर लोगे सब ना। हाँ अच्छा बच्चे परिभाषा से ही कर लेंगे। देखो इधर अगला देखो, ध्यान से देखो, बढ़ा दे रहे हैं ना, बड़ी हो, बड़ी का है, बढ़ के पूरा बोर्ड लो। ध्यान से देखो इधर, ये देखो क्या है कि A13 का मतलब बताओ, 1 का मतलब पंक्ति और दूसरे का बताओ क्या रहता है, स्तंभ। बता A1 का मतलब पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, चौथा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति हो गया ये, एक स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। इसी को नहीं लिखोगे A13 की वैल्यू कितनी हो गई, 19। A21 दूसरी पंक्ति पहिलका, दूसरी पंक्ति पहिलका स्तंभ। हो गया कि ना हो गया। A33 तीसरी पंक्ति तीसरका स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरका स्तंभ। A23 दूसरी पंक्ति तीसरका स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरका स्तंभ। देखो दूसरी पंक्ति तीसरका स्तंभ, इसी को लिखोगे A23। हो गया, सवाल गया खत्म ना। 12 तभी ना गुणा करके बताओ कितना आना चाहिए, 24 गो। हो गया कि ना हो गया। अगर पंक्ति बना रहे हो 3 गो तो स्तंभ बनाना पड़ेगा 8 गो। पंक्ति बना रहे हो 3 गो तो स्तंभ बनाना पड़ेगा 8 गो। बताओ कब बोलाना था, 24 गो। मतलब तुम अतना का गुणा कर रहा हो, अतना का कि 24 आए। बताओ अगर इसको 4 लिखोगे तो कै गो स्तंभ बनाना पड़ेगा। अगर इसको 5 में लिख नहीं सकते तो बताओ 6 को लिखोगे तो कै गो स्तंभ बनाओगे। अगर इसको 7 को तो लिख नहीं सकते, 7 चौक 7 के पहाड़ा में 24 आई नहीं, तो 8 बनाओगे तो बताओ कितना बनेगा। 9 में आई, 10 में आई ना आई, 12 में आई, तो 12 गुणते बताओ कितना, कितना 12 गुणते 2। और ये बताओ कौन में आई ना, सीधे 24 में आई।
तो चाहे 24 को पंक्ति बना दो और एक को स्तंभ बना दो, ना हो गया। 24 को ऐसे 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 पंक्ति बना दो और एक को स्तंभ बना दो, हो गया कि ना हो। तुमको 24 का तोड़ के गुणनखंडी खाली लिख दोगे, ये बन जाएगा इतना कोटि या इतना क्रम का आव्यूह तैयार, हो गया ना। अब बताओ कर आएगी, यदि अगर इसमें 13 होगा तो सर जी 13 पहाड़ा में 13 है खाली आई, यानी 13 है का मान 13, चाहे एक वो पंक्ति बनाई 13 गो स्तंभ, चाहे 13 गो पंक्ति बनाई एक गो स्तंभ। एवर में का जेवर, जेवर में का बन गया ना। अब देखो अगला क्या करेगा, यदि किसी आव्यूह में 18 गो अवयव है, कब है तो कह रहा है कि इसकी संभव कोटियां क्या है, ठीक है। यदि इसमें 5 गो अवयव है तो संभव कोटियां क्या हैं, 18 गो है भैया। टारगेट है बताओ कै गो का, 1 गुणते 18, 2 नवा 18, 6 3 18, 4 के पहाड़ा में 18 आवेला, 5 के पहाड़ा में 18 आई, 6 के पहाड़ा में आई 6 3, 7 में ना आई, 8 में ना आई, 9 गुना के और सीधे सीधे 18 गुणते बन गया ना। अब 5 कोटि या क्रम का बनाने के लिए कहेगा तो 1 गुणते 5 चाहिए, 5 गुणते, हो गया ना। जितना छूटल है परमान सब कवर हो जाए। अब देखो इधर तुमको बनाना भैया करेगी 2 गुणते 2, 2 गुणते 2 कोटि का मतलब 2 को पंक्ति वाला और 2 को स्तंभ वाला आव्यूह की रचना करना है, जिसमें ये दे रखा है। तो मजेदार क्वेश्चन होता है, जो आव्यूह तैयार करोगे बताओ कै गुणते कै की करोगे, 2 गुणते 2 की करोगे। तो 2 गुणते 2 की करोगे तो इसमें 2 ही गुना लिखोगे, पहले में लिखोगे A11, दूसरे में लिखोगे A12, तीसरे में लिखोगे A21 और ये हो जाएगा A2, यही ना 2 बनाओगे। इसी से बनाना है, पहले देखो मान दिया हुआ है AIZ और बराबर बताओ कितना, I प्लस Z का स्क्वायर बट्टा 2। आज के बाद है ना दोहराना भी नहीं पड़ेगा, घर पे भी नहीं दोहराना पड़ेगा। हाँ लेकिन 1 रुपया जोड़ देखो इधर आई है पंक्ति की जगह और जे है स्तंभ की जगह। तो A11 निकालने चलोगे तो 1 की जगह आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, कुछ नहीं सवाल में रखा है, खत्म। 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 बट्टा 2, यानी बताओ A11 की वैल्यू। अब निकालोगे A12 की इसकी इसी के हिसाब से, आई की जगह 1, जे की जगह 2 का स्क्वायर बट्टा 2, 2 1 3, 3 का वर्ग 9 बट्टा बताओ 2, निकल गया ना। ध्यान से देखो इधर A21 निकालोगे तो आई की जगह 2, जे की जगह 1 का स्क्वायर बट्टा 2, 2 1 3, 3 3 के 9 और 9 बट्टा, हो गया। अब निकालोगे A22 और इसके जगह रखोगे 2 प्लस का 2 स्क्वायर बट्टा 2, 2 2 4, 4 चौके काट के लिखोगे बताओ कितना, आव्यूह तुम्हारा तैयार। A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9 बट्टा, A12 की वैल्यू 9 बट्टा 2, इसकी वैल्यू 8। हो गया ना। देख लो सब ध्यान से, दिक्कत ना होनी चाहिए ना। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए के लिए सवाल ध्यान से देखो। देखो इधर सवाल अब बढ़ा के छोड़ेंगे ना। देखो इधर अब आ गया, लो सवाल पे, लो भैया सवाल आ गया। अब देखो ठीक ठीक जो मान यहाँ पर रखोगे वही रखोगे, लग जाएगा कि ना लग जाएगा।
आई की जगह 1, जे की जगह 2, ऐसे लग जाएगा, कितना लग जाएगा? जो मान निकालोगे वही आई की जगह जे की जगह रखना है। बताओ, माड वाला संख्या है, माइनस लिखना लो, तो माइनस अगर अंदर आएगा तो बाहर में निकालोगे तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। देखो इसको भी सेम टू यू कर लोगे सब, बस इसमें 3 गुणित 4 कोटि का अवयव बनाना है। 3 गुणित 4 कोटि का अवयव बनाओगे तो इतना लिखोगे, A11 लिख दे रहे हैं, A12, A13 और फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33 और यहाँ पे A41, A4, A42 और फिर A4 हो गया ना? 3 गुणित 4 कोटि में यही बनाओगे? नहीं, गलत हो गया था। देखो इधर इसमें बनाओगे सब तो A41, A42 और फिर A43, मतलब तीने गुना स्तंभ है और कई वो पंक्ति है? 4। हाँ अच्छा, हाँ उल्टा बात है ना, उल्टा बात, कौन बात है? देखो इधर तुमको 3 गुणित 4 बताओ, 3 गुणित 4 में 3 गो पंक्ति बनाओगे और 4 गो स्तंभ। तो यहाँ पे लिखोगे A14, यहाँ पे लिखोगे A24 और यहाँ पे लिखोगे A34। बताओ, आई की जगह 1, जे की जगह 2 निकालोगे तो रखोगे, फिर आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह 1, जे की जगह 3, आई की जगह 1, जे की जगह 4। आगे चला तो सब ये पूरा सवाल बन जाएगा। देखो ना, बन जाएगा। सभी मान धीरे धीरे निकाल के आहे में ले जाके जहां जहां है वहां क्या करोगे? रख दोगे तो निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। क्वेश्चन समझा था? देखो इधर इससे बड़ा हो जाएगा। देखो इधर कह रहा है कि इससे बड़ा हो जाता है ना, बना देते बढ़िया से, इससे बड़ा नहीं होगा है। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। इधर वाले अवयव का प्रत्येक अवयव का अवयव, प्रत्येक उधर वाले अवयव को बताओ क्या होगा? मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अवयव के तत्व, राइट हैंड साइड में अवयव के तत्व के क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी y की वैल्यू बताओ कितना? 4, z की वैल्यू बताओ कितना? 3, x की वैल्यू कितना? 1। बन गया कि ना बन गया? इधर देखो x प्लस y, पहला अवयव पहले अवयव के बराबर, x प्लस y बराबर बताओ कितना? बन गया, समीकरण हो गया। अब इधर देखो 5 प्लस का z, 5 प्लस का z और बराबर इधर भी बताओ कितना? 5। तो z बराबर 0 0 0 होगा कि ना होगा? अब इधर आ जाओ, x y की वैल्यू बताओ कितनी? 8। यहाँ से x बराबर निकालोगे तो तुम्हारा गुणनखंड बैठ जाएगा। तो x बराबर निकालोगे तो 8 बट्टा बताओ कितना? y। ये माना हुआ यहाँ पे ले जाकर रख के गुणनखंड कर लोगे तो x का मान निकल जाएगा, और वो x का मान निकलेगा तो फिर यहाँ पर रख दोगे तो किसका मान निकल जाएगा? निकल जाएगा ना, आराम से निकाल लोगे सर, न निकलेगा? इधर देखो दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, एक ही अवयव है, बताओ किसके बराबर? x प्लस का y प्लस का z बराबर कितना? 9। और फिर बताओ x प्लस का z बराबर बताओ कितना? 7। और फिर y प्लस का z बराबर बताओ कितना? आसान आसान आसान। x प्लस z की जगह रखोगे मान 5 तो y का वैल्यू निकलेगा। देखो इधर x और z की जगह दोनों मिला के बताओ कितना रखोगे?
5 प्लस का y बराबर 9, तो y बराबर बताओ कितना 4। अब ध्यान से देखो y और z की जगह रख दोगे x प्लस वाई प्लस z बराबर 9, तो बताओ इन दोनों की जगह रखोगे तो कितना रखोगे 7 बराबर का 9, तो x बराबर बताओ कितना बन गया। अब ई एक्स वाई दोनों का मान निकल गया, तो यहाँ देखो यहाँ x का मान अगर यहाँ पर उठा कर रख दोगे तो किसका मान निकल जाएगा z का। निकल गया कि ना निकल गया? निकल गया। जल्दी से कर लो, हो गया। ध्यान से देखो इधर। अब देखो मान कर फिर इसका एबीसीडी का मान ज्ञात करना है, तो फिर बताओ a माइनस बी बराबर होगा बताओ किसके? a माइनस बी बराबर होगा बताओ किसके? देख लो a माइनस बी बराबर होगा बताओ माइनस का 1, और फिर 2a प्लस का c बराबर होगा बताओ किसके? 5 के। फिर इधर देखो 2a माइनस बी, देख लो 2a माइनस बी बराबर बताओ कितना 0, और 3 प्लस सी डी बराबर बताओ कितना 3c प्लस का d बराबर बताओ कितना 13 13 13 13 कितना आएगा? देखो आसान आसान आसान। इस समीकरण और उस समीकरण को हल करोगे तो लिखोगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर तुम लोग बड़े हो सब, यहाँ पर चिन्ह बदल लोगे सब गया। तो 2 बार में से 1 बार घटेगा तो 1 बार, और ये कितना एक यहाँ पर रख दोगे माइनस का b बराबर माइनस का 1, तो माइनस का b इसको उठा के उधर करोगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस गया। ये सब मान उठा के रख दोगे सब। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 निकला है, तो 2 गुणते 1 प्लस का c बराबर 5, 2 का मान 2 उधर ले जा घटा दोगे बताओ कितना आएगा? c की वैल्यू निकल गया 3 गुणते 3, इसकी वैल्यू 3 प्लस का d बराबर का 3 तो लिखे 9, 13 में से 9 घटा दोगे तो गया ना। दिक्कत है? आज के बाद घर को पढ़ना जाके स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। चाहे 10 मिलियन हो चाहे 20 मिलियन हो, पेपर बाद 100 मिलियन, ठीक है ना। आज मैंने मुझे घर को दोहराना चालू कर दोगे सर। देखो भैया इधर 0 0 0 एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। 3x प्लस का y बराबर बताओ कितना 0। बताओ 3x बराबर बताओ माइनस का 7, तो x बराबर बताओ माइनस का 7 बढ़ते हो गया। अब देखो इधर y प्लस 1 बराबर 8, y प्लस 1 बराबर 8, तो y बराबर इसको देखो, इसको x का मान जब निकालेगा ना तो हम दे रहे कितनी मान आने क्या जरूरत है, दोनों ओर से उत्तर निकली ना। x y का मान पूछ रहा था, x y का निकलेगा। देखो x की वैल्यू 7/3 कहाँ है पर है कि y की वैल्यू कितना 7 ना निकला ना निकला। अब तक यहाँ से ध्यान से देख लो, आई वाला देखो क्या कर रहा है, उसके हिसाब से ऑप्शन चॉइस कर लेंगे। 2 माइनस 3x बराबर बताओ कितना 4, आई उधर जाएगा तो माइनस का 3x बराबर घटा दोगे तो, और x बराबर बताओ 2 भागे माइनस का। अच्छा x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 7/3, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2 बट्टा माइनस का 3। ये बात गलत है, हर जगह से x की वैल्यू वही आना चाहिए, समझ गया। हर जगह से वैल्यू वही आना चाहिए, मतलब यहाँ से भी वही आना चाहिए और यहाँ से भी वही आना चाहिए। पर यहाँ पे देखो x की वैल्यू अलग है और यहाँ पे x की वैल्यू अलग है, यानी अभी सही नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो कह सकते हो ज्ञात करना संभव नहीं है, नहीं तो मान के आओगे सब ये वाला। पर ये गलत है ना। हर स्थान से x की वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है ना।
इसलिए बताओ क्या है, आगे ला लेना। कह रहा है कि 3 गुणते 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ कुल संख्या ज्ञात करोगे अवयव की, तो तितिला के जिनके प्रविष्टियां 0 से 0 या 1 है, मतलब 3 गुणते 3 में तुम कितना कोटि का अवयव बना सकते हो, इसके लिए अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है 2 के कपरा पे n। 2 के कपरा पे कितना n, अगर 2 के कपरा पे n यानी 2 के कपरा पे बताओ कितना 9, और 2 के कपरा पे 9 का मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना 64 गुना 128 गुना 512 कितना है 500, 128 गुना 256, 256 गुना 500, चैप्टर फिनिश खत्म ना।